कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, 7 से 9 फरवरी के मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी की पावन धरा पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के धर्मावलंबियों ने सहभागिता की। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकरों का नित्य में पूजन किया। इस मांगलिक बेला में मेले के अंतिम दिन यानी 9 फरवरी को भक्तों ने समस्त वेदियों में विराजमान जिन बिंबों का एक साथ महामस्तकाभिषेक एवं शांतिधारा कर पुण्यार्जन किया। छुल्लक श्री 105 विसौम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किए गए इस मांगलिक आयोजन में समस्त भक्तजन अत्यंत हर्षित थे। आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मंगल दृश्य। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत से सिद्ध क्षेत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उन्हीं सिद्ध क्षेत्रों में से एक द्रोणगिरी भी है। ये सिद्ध क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विशाल गिरिराज पर गगनचुंबी प्राचीन जिन मंदिरों से सुशोभित शामली नदी के तट पर श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी मध्य प्रदेश प्रांत के जिला छतरपुर में स्थित है। इसी सिद्ध क्षेत्र पर विश्व का प्रथम अद्वितीय त्रिकाल चौबीसी मंदिर जन समुदाय के आकर्षण का केंद्र है। इस सिद्ध क्षेत्र को लघु समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर 9 फरवरी को वार्षिक मेले के अंतर्गत समस्त वेदियों पर विराजमान जिन बिंब का महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा के साथ साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ पुष्प चढ़ाकर हुआ। पाठ का साधवा पंच गुरुवा गुरुवंतो मंगलम गुरुवंतो मंगलम सम्यक दर्शन बोध पेत ममिलवा रत्नात्रयं पावनम्। मंगलाचरण के पश्चात भक्तों ने मुकुट हार धारण कर त्रिकाल चौबीसी मंदिर में 108 कलशों के माध्यम से द्रोणगिरी के बड़े बाबा भगवान शांतिनाथ के साथ साथ कुंतुनाथ एवं अरहनाथ भगवान का अभिषेक रिद्धि सिद्धि महामंत्रों के उच्चारण के साथ किया। दूर स्पर्श रुद्देव नमः, घर दूर घ्राणात रुद्देव नमः, दूर श्रवणत्व रुद्देव नमः, दूरदर्शत्व रुद्देव नमः, दर्श पूर्वत्व रुद्देव नमः, ओम चतुर्दश पूर्वत्व रुद्देव नमः, अष्टांग महानिमित्त रुद्देव नमः, प्रज्ञा श्रवण रुद्देव नमः, प्रत्येक बुद्धि रुद्देव नमः, बाधित रुद्देव नमः, अणिमा विक्रिया रुद्देव नमः, ओम ह्रीं महिमा विक्रिया रुद्देव नमः, ओम ह्रीं लघिमा विक्रिया रुद्देव नमः,
ओम ह्रीं कर्मा विक्रिया रिद्धि नमः। ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रिया रिद्धि नमः। ओम पराक्रम विद्या रिद्धि नमः। ओम ह्रीं सत्य विक्रिया रिद्धि नमः। ओम ह्रीं वशस्थ विक्रिया रिद्धि नमः। ओम ह्रीं प्रतिभेगात विक्रिया रिद्धि नमः। ओम ह्रीं विद्यान विक्रिया रिद्धि नमः। ओम काम रिद्धि नमः। ओम ह्रीं मस्तल गमित्र चारण रिद्धि नमः। ओम ह्रीं जल चारण विक्रिया रिद्धि नमः। ओम जगह चारण रिद्धि नमः। ओम ह्रीं फल पुष्प पत्र चारण रिद्धि नमः। ओम ह्रीं अग्निधूम चारण रिद्धि नमः। ओम ह्रीं मेघधारा चारण रिद्धि नमः। ओम ह्रीं चतु चारण रिद्धि नमः। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने शांति धारा की। शांति धारा करने का सौभाग्य महान पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर जगत कल्याण एवं विश्व शांति की कामना की। सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणि धरणेन्द्रा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अपवायम मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम पापम वैरम चा अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज सर्वक्रूर रोगम सर्वनर मारिम सर्वगज मारिम सर्वाश्व मारिम सर्वगो मारिम सर्वमहिषुल मारिम सर्वपत्त मारिम सर्वपुष्प मारिम सर्वफल मारिम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम मम अशुकन दुखानि ओम सुदर्शन महाराज। इस बीच शांति धारा कर श्रावक गण मंगल महाकलशों से श्री जी का महामस्तकाभिषेक कर आनंद विभोर हुए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम बम 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 बम। अरे एक साथ पलटाओ, उल्टा करो कलश एक साथ पलटाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम बम 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 हम ह्रीं क्लीं द्राम द्राम ह्रीं द्रावत्र ओम नमो अरहत अभिषेकम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम बम 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 बम। अरे एक साथ पलटाओ, उल्टा करो कलश एक साथ। अब समय था छुल्लक श्री विसौम्य सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन का। महाराज जी ने उद्बोधन के दौरान मेला शब्द के महत्व को भली भांति रूप से समझाया। मेले में बुलाना है, मेले में हम सभी को सम्मिलित होना है। मेल का नाम था मेला, एक दूसरे का मिलने का नाम मेला है। जहाँ एक दूसरे अपने अपने काम में लगे रहें वो मेला नहीं होता है। जहाँ आपस में वैषमनस्कताएं बनी रहें उधर मेला नहीं होता है। मेले का नाम है जहाँ एक दूसरे से बैर भाव समाप्त हो जाए और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाए। जहाँ एक दूसरे मिलजुल करके एक साथ बात कर लें वो मेला है। वह सांसारिक मेला होता है जब दुकानें लगती हैं, और ये मेला जो है यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, ये अध्यात्म का मेला है, जिनेंद्र प्रभु का मेला है। यहाँ जिनेंद्र प्रभु का एक साथ मिलकर के अभिषेक करने का सौभाग्य जागृत हो रहा है। यह मेला अलग है। पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, कहते हैं भैया जब तक मन का मेल नहीं हटा तब तक मेला सार्थक नहीं है। इसलिए मन का मेल हटा करके मेला को करो तो मेला सार्थक हो जाएगा। इसलिए जितने भी लोग आए हैं, द्रोणगिरी क्षेत्र है, भगवान शांतिनाथ के ऊपर हमने बड़े उनके तन के ऊपर मेल नहीं लगा था। आप सोच रहे हो कि तन के ऊपर मेल लगा होगा इसलिए उनका अभिषेक किया जा रहा है। ध्यान रखना, हे भगवान मैं आपका अभिषेक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं दूरावनम्र सुनाथ किरीट कोटई संलग्न रत्न किरणच्छ विदूषम राज्ञम प्रस्वेद ताप मल मुक्तिम अपि प्रकष्टई भक्त्याजवै जनपतिम बहुधा सिंचई। हम शब्दों को नहीं समझते हैं और काम करने लग जाते हैं। भैया मैल को हटाने के लिए अभिषेक नहीं किया जाता है। हे भगवान आप ना आपके ऊपर मैल लगा होता है, ना आपके लिए पसीना आता है और ना ही आपके लिए गर्मी लग रही है, ताप नहीं हो रहा है। क्योंकि 3 कारणों से ही व्यक्ति नहाता है।
लेकिन आपके पास तीनों ही कारण नहीं है। मैं आपके लिए स्नान इसलिए नहीं करा रहा हूँ, आपके ऊपर जलधारा इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपका मैल छूट जाए, आपके लिए गर्मी होगी या ताप हो रहा होगा, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भक्ति आपके प्रति है और आपके प्रति भक्ति होने के कारण मेरा मन भक्ति पूर्वक हो रहा है, इसलिए मैं आपके ऊपर जल की धारा दे रहा हूँ। महाराज जी के मंगल उद्बोधन के बाद भक्तों ने भक्ति भाव के साथ सिद्ध क्षेत्र पर विराजित समस्त जिन बिंबों को अर्घ्य समर्पित किया। चंदा प्रभु जी, पुष्पदन जी, शीतलनाथ जी, श्यासनाथ जी, बांसपुर जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिषवेदनाथ जी, नमीनाथ जी, पासनाथ जी, वर्धमान जी, ग्रहण कीर्त में विराजमान सभी जिनबेप्यो अनर्पत प्राप्त है अर्घम नृपामती। अर्घ्य चढ़ाएंगे आचार्य श्री का आचार्य वंश वीराग सगैदेव चरणारविंदे अनर्पत प्राप्त है अर्घम नृपामती स्वाहा। अर्घ्य समर्पित कर भक्तजनों ने मिलकर श्री जिनेंद्र देव की हर्षोल्लास के साथ आरती की। इंद्र बजावे के नवाते काजा अभिषेक करे जिन राजा। धुरसुरी विधि गंधी मिला करके भक्ति में झूमे इंद्र बजावे जगती के ईस नवाते सीधे काजा अभिषेक करे जिंद सहयोग करे इंद्राणी मंगल पात भरे मुक्तार तीनों सी ऋषि लके आगे हाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन भरे जगती के ईस नवाते से आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा। आरती के पश्चात श्रावकों ने जिन बिंब का परिमार्जन कर सिंहासन पर विराजमान किया। राग सहित जग में लोलो मिले सरागी देव बीते राग में तो अवे मैं तो राग को इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान जे आप समान तुमरे नेक सुदय स्थिते जाते हो नेक निहारे निकार जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्झार मेरी तो से बनी साथे करो पुकार विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम विकास चौबीसों जिनपति। वहीं कार्यक्रम के समापन पर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर सिद्ध क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी दी। भारत देश के मध्य प्रांत में छतरपुर जिला के अंतर्गत यह बड़ा मलहरा विकास खंड में द्रोणागिरी तीर्थ है। इस तीर्थ को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी के नाम से लघु सम्मेशकर के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ पर बहुत महान उत्साह है। इस तीर्थ के चारों ओर श्यामली नदी और काठन नदी बहती है। प्रकृति कहती है कि इस तीर्थ पर बिना पाद प्रक्षालन किए हुए इस तीर्थ पर कोई आ नहीं सकता। विशाल पर्वत पर प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर यह तीर्थ गगनचुंबी जिन मंदिरों से सुशोभित है। यह तीर्थ यहाँ पर गुरुदत्त भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। यह तीर्थ भगवान मुनिषवेद नाथ के काल से यहाँ पर है और इस तीर्थ पर 76 जिन मंदिर सुशोभित हैं, जिसमें तीर्थंकर दीक्षा वन भी है। यहाँ पर विशाल त्रिकाल चौबीसी मंदिर है, भगवान गुरुदत्त की निर्वाण गुफा है और यहाँ 1000 वर्ष पुराना प्राचीन मानस्तंभ है जो चंदेल कालीन है। इस तीर्थ पर जो भी तीर्थयात्री आते हैं, यहाँ पर इस तीर्थ की छटा और यहाँ का आश्रय देख करके अपने आप को मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तीर्थ के तलहटी में विशाल चौबीसी जिन मंदिर श्यामली नदी के तट पर बना हुआ है और ग्राम में जिन मंदिर है। इस तीर्थ पर तीर्थयात्रियों के लिए
समस्त प्रकार की सुविधाएं हैं। इस तीर्थ पर विशाल यात्री भवन है, भोजनालय, विशाल भोजनालय है, निःशुल्क औषधालय है, सभी प्रकार की तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा है। आवागमन की भी पर्याप्त सुविधा है। निकटवर्ती यहाँ चारों ओर रेलवे स्टेशन है। जिस स्थान पर खड़े जी द्रोणगढ़ क्षेत्र स्थित त्रिकाल चौबीसी है। यहाँ पे तीनों काल की 72 मूर्ति एक साथ और शांति कुंज वैरानाथ का विशाल मंदिर बना हुआ है। करीब 8000 वर्ग फुट में यह मंदिर पढ़ाई के बहुत ऊपर बना हुआ है। मैं वैसे इस क्षेत्र का उपाध्यक्ष सनत कुमार जैन कुटौरा के नाम से जाना जाता हूँ। इस क्षेत्र में जितनी महिमा कहें उतनी थोड़ी है। एक बार जो भी सुन रहे हों वो यहाँ पधार कर स्वयं देखें। धन्यवाद। मैं अजय कुमार जैन सिद्ध क्षेत्र दौड़गिरी में कार्यरत हूँ। ये बुंदेलखंड के मध्यस्थ मध्य प्रदेश का अति प्राचीन और रमणीक स्थल है। यहाँ से इस पावन तीर्थराज से गुरु दत्तादि 8.5 करोड़ मुनिराजों ने इस पावन धरा से निर्माण को प्राप्त किया हुआ है। यहाँ अति प्राचीन जिनालय हैं और एक बड़ा सबसे बड़ा पर्वत पर जो बिरली जगह है ऐसा विशाल मंदिर त्रिकाल चौबीसी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे प्रतिदिन त्रिकाल चौबीसी मंदिर जी में प्रथम अभिषेक 108 रिद्धि सिद्धि मंत्रों के उच्चारण के साथ में संपन्न होता है। प्रतिदिन श्री शांति धारा संपन्न होती है। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभाव इस पावन तीर्थराज पर दर्शनार्थ पधारें और इस पावन छटा को यहाँ पर निहारें और इस तीर्थराज के दर्शनों के लाभ के साथ में अपने आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। जय जिनेंद्र। कि कितने सुंदर कितने मनहर द्रोणगिरी के ये जिन मंदिर इस उक्ति को चरितार्थ करता हुआ लघु सम्मेद शिखर के नाम से जाने वाला सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी वास्तव में हमारे परिणामों को विशुद्ध करने वाला और हमें सिद्ध भगवान स्वरूप बनने की प्रेरणा देने वाला है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक भक्तों का कर्तव्य है, प्रत्येक जैनों का कर्तव्य है कि ऐसे पवित्र क्षेत्र पर एक बार जरूर आएं। निश्चित रूप से उनके परिणामों में सिद्धि होगी और मोक्ष जाने की भावना उनकी बलवती होगी। जय जय। तो दर्शकों, आज आपने देखे मध्य प्रदेश प्रांत के जिला छतरपुर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी की पावनधरा पर गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं छुल्लक श्री 105 विसौम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 7 से 9 फरवरी के मध्य आयोजित हुए कार्यक्रम वार्षिक मेले के सुअवसर पर समस्त वेदियों पर विराजमान जिन बिंबों के महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा के मंगल दृश्य। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी ट्रस्ट।